आज भी याद है मुझे गुड़िया की कहानी, वो उसकी आसमान को छू लेने की चाह और ऊंची परवाज। अब्बू, अब्बू, अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे आए गए हो स्कूल से हमार प्यारी गुड़िया। अब्बू स्कूल से भी आ गई और आपके लिए घर से गरम गरम खाना भी लाई हूँ। अरे का दीन है आज खाने में तोहरी कड़वी अम्मी। ये खाना आज मैंने बनाया है आपके लिए। जो आप सारा दिन अपने देश के लिए अनाज उगाने में थक जाते हैं, उस मेहनत कश किसान को अपने हाथों से खिलाऊंगी मैं। का बात है, काफी प्यार उमड़ा रहा है तोहरा। नहीं नहीं अब्बू, बस आपकी दुआएं और आपका सर पर हाथ चाहिए ताकि मैं इंटर के इम्तिहान में मेरिट में नाम लाऊं। अपनी बरादरी, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करूं। इंशाअल्लाह हमारी प्यारी गुड़िया, एक दिन तू बहुत कामयाब हुईयो। जल्दी जल्दी खाना खा लो आप, मुझे अभी मदरसे भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम बिटिया। वालेकुम अस्सलाम अब्बू। आए गए हो गुड़िया के अब्बू? जा बिटिया जरा पानी लेके आ। अरे सहनाज, का बनाए हो खाना में आज? जौन मिल जाते खुदा का शुक्र मनावो। आपन तो गुजारा रूखी सुखी परई है। ना अपन कोनो खुद की जमीन है, ना कोनो खेत खलियान। दूसरन के खेतन पर हल चलाई के तब गुजर बसर करी हो। ले शुरू हुई गई हो तुम। अल्लाह रज्जाक है, रहीम है। अब्बू, हाँ बिटिया बोल। अब्बू हमारे इम्तिहान आने वाले हैं इंटर के, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह मैं अच्छे नंबरों से पास होंगी। मगर अब्बू, मगर का? अब्बू आप तो जानते हैं यहाँ गांव में इंटर के आगे कोई स्कूल नहीं है। तो का बोल? अरे तू बोल गुड़िया। अब्बू मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपनी बरादरी, अपने समाज, अपने गांव और देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अब्बू मैं शहर जाना चाहती हूँ। चुप कर, बस बहुत हुई गवा। तू शहर जाए का चाहत है, वहाँ पढ़न चाहत है। ना भूल कि तू एक लड़किया हो। तोहार अब्बू तो का जितना पढ़ाई दिए उसका एहसान मान। मगर अब जौन तू ज्यादा उड़न की कोशिश की हो तो तोहार पर काट दे। तोहार इंटर की पढ़ाई पूरे होते ही तोहार हाथ पीले करवाई दे। चूल्हा चौका सवार शादी के बाद, ताकि एक इज्जत के री जिंदगी जी सके। हम औरत जात घर के री इज्जत है, ना कि बाजार के री। समझियो तू? अब्बू, अब्बू, अब्बू ये देखो, आज तुम्हारी गुड़िया ने अपने पूरे गांव में इंटर के इम्तिहान में टॉप किया है। शुक्र है तुहार ए पाक परवरदिगार। अब्बू, अब्बू अब तो आप मेरे लिए कुछ करें। मैं और पढ़ना चाहती हूँ ताकि एक दिन आपकी इस गरीबी को दूर कर सकूं। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ अब्बू। ठीक है ठीक है, हम तो का कल है गांव के प्रधान जी के पास ले चलबा। बहुत नेक इंसान है वह, जरूर कोनो रास्ता निकलिए ऊ। देखो कब्बन मियाँ जी। मंगू की बिटिया की शादी अगले हफ्ते है। हाँ जी। भाई वही के यहाँ 2 बोरा गेहूँ और 1 बोरा चावल भिजवा दिए हो। हाँ जरूर भिजा दिए साहब। और उससे पूछ लिए हो, और कोनो चीज की जरूरत होए तो फौरन बता दे। ठीक है साहब। सलाम चौधरी साहब। आवो साबिर, आवो।
अरे गुड़िया बिटिया साथ आई हैं। क्या बात है। अरे अरे ई का तुम यहाँ नीचे काहे बैठ रहे हो? चलो ऊपर बैठो। मालिक, आप गांव के प्रधान भय और हम ठहरे एक ठो गरीब किसान। आप ऊंची जात के आगे हम नीची जात कहाँ बराबरी कर सकते हैं? हमारी जगह नीचे ही है। अरे कब्बन मियाँ, जी हजूर। जरा कुछ खाए पिए के सामान तो लावो। आज हमारी गुड़िया बिटिया जौन आई है। जी हजूर, अभी लावत है। देखो साबिर, चाहे वो प्रधान होई या के किसान होई, हम सबऊ ऊपर वाले की संतान हैं जौन हमका पैदा कीस है। हम सब उनकी निगाह में एक समान हैं और बराबर हैं। हर इंसान अपन कर्मन की बिना पर ऊंचा यहाँ के नीचा होता है, ना के वही की जात पात या के उकी मालो दौलत की बिना पा। खैर ये बताओ कैसन आना भवा? मालिक, हमारी गुड़िया इंटर के इम्तहान में अव्वल दर्जा हासिल की ही से। अरे वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत ही खूब गुड़िया बिटिया। तुम तो हमारा सर फकर से ऊंचा कर दिए हो और अपन गांव का नाम भी रोशन कर दिए हो। मालिक, मगर अब मगर का? प्रधान चाचा, हाँ बिटिया बोलो। हम आगे पढ़ना चाहते हैं और अपने गांव के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मगर प्रधान चाचा, हमारे गांव में इंटर के आगे कोई कॉलेज ही नहीं, इसलिए हम शहर जाना चाहते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है। हम तो बहुत ही कोशिश में लगे हैं कि अपन गांव में एक बड़ा कॉलेज होए, पर हैं कुछ मजबूरियां। तुम फिकर न करो, अब जब तुम इरादा करे लिए हो तो फिर अल्लाह तुम्हारा साथ दे है, इंशाअल्लाह। अरे कब्बन मियाँ, जी हजूर। वही अपन कलेक्टर बाबू कब आवे वाले हैं? जी हजूर, वो तो आज ही आवे वाले हैं। अब ही कुछ देर पहले फुनुआ आवा रहे, उनका पूछत रहे आप कह रहे, बस अभी पहुँचे वाले हुई हैं। ई लो बिटिया गुड़िया, हम तो से कहत रहन ना, अल्लाह कौनो रास्ता निकलिए, वो अपना बंदा भेज दीस। अब है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बाबू आवे वाले हैं। वो बहुत ही नेक और हमदर्द इंसान हैं, बहुत मानत हैं हमका। और हमरे प्यारे दोस्त चौहान का बिटवा है, बड़ा रहम दिल और मददगार है। जब तक तुम लोग कुछ खाओ पियो, वो आवते हुई हैं। दरवाजा खोलो, कलेक्टर साहब आए हैं। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। और बताइए चाचा, आप ठीक तो हैं ना? बस अल्लाह का शुक्र है। बैठो। बैठिए। बेटा, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। बस अपनी ड्यूटी और फर्ज निभाने में ही जिंदगी गुजर रही है, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता। अरे कब्बन मियाँ, जी हजूर। कछु चाय पानी का इंतजाम करो। बिल्कुल, अब ही लावत है। बेटा गौरव, ये साबिर है, किसान है, और ये इनकी बिटिया गुड़िया। याद आता है वो दिन जब पहली बार मैंने गुड़िया को देखा। उसकी आंखों में आगे बढ़ने की चाह, कुछ कर गुजरने की तड़प और बुलंदियों को पा लेने वाला जज्बा देखकर मैं सोच में था कि जरूर ये एक दिन ऊंची उड़ान उड़ेगी। लीजिए हजूर। रखा रखा। लो बेटा। अरे बेटा, गुड़िया हमारे गांव का फकर है। हमको नाज है इस पर, इसकी मेहनत पर। पूरे गांव में इंटर के इम्तिहान में टॉप किया है इसने। ओह, वेरी गुड, दैट्स नाइस। बहुत खूब बेटा। मगर अब ये आगे पढ़ना चाहती है, शहर जाना चाहती है। तुम कुछ कर सको इसके लिए बेटा,
तो तुम्हारा इस गांव पर और हम सब पर बड़ा एहसान होगा। नहीं नहीं चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे आपका तो एहसान हम पर है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ये सब आप ही की तो दुआएं हैं। गुड़िया, तुम अपने अब्बू के साथ आकर हमसे लखनऊ में हमारे ऑफिस में मिलो। आई विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर यू। ओके, कोशिश करता हूँ मैं। शुक्रिया सर आपका, शुक्रिया प्रधान चाचा। अल्लाह तोहका कामयाब करे, आमीन। महोदय, हम नारी सशक्तिकरण की बात तो करते हैं। नारी सशक्तिकरण को लेकर आपका प्रशासन क्या कदम उठा रहा है? नारी शक्ति की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन आए दिन महिलाएं कहीं न कहीं अप्रिय घटनाओं का शिकार हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा शासन और प्रशासन दोनों ही महिलाओं के उद्धार के प्रति सजग हैं। सरकार की अनेकों योजनाएं नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रही हैं। और जहां तक की रही बात नारी सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की, तो हमारी पहली कोशिश महिलाओं को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की है। संपूर्ण योजनाओं की जानकारी आप हमारे निजी सचिव महोदय से ले सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। आइए। साहब। कम इन। जी साहब, महपत मऊ गांव से साबिर किसान आपसे मिलने आया है। ओके, भेज दो। तो गुड़िया, अब तुम तैयार हो जाओ और अपने इरादे और मजबूत कर लो। मैंने तुम्हारा दाखिला यहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी में करा दिया है। बस अब तुम ऊंची परवाज लो और छू लो आसमानों को। सर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं अपनी मंजिल पाके रहूंगी। साहिब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, आप जैसन सोच का लोग जब तलक दुनिया में हाँ ता बिटिया पढ़े भी और आगे बढ़े भी। दोस्तों, आज वही गुड़िया यानी गुलनाज हयात इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर है और अपने देश का सम्मान और गौरव बढ़ा रही है। पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपने फर्ज को अंजाम दे रही है। आज वही गुड़िया देश की उन तमाम लड़कियों के लिए रोल मॉडल है जो ऐसे गरीब और पिछड़े परिवारों से होती हैं, जो घर के हालात और परेशानियों की वजह से अपने इरादों को पूरा नहीं कर पाती और मंजिलों तक नहीं पहुंच पाती। इरादे रोज बनते हैं और बिखरते हैं, मगर मंजिलें उन्हीं को मिला करती हैं जिनके अंदर आसमानों को छू लेने की चाह होती है। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, मगर गुड़िया ने यह साबित कर दिया, चाहे वो मर्द हो या औरत, जो भी हिम्मत करता है ईश्वर उसी की मदद करता है और वही परवास करता है। जय हिंद।